नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में। मैं विनीता गरसा आज आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में बता रही हूँ। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया था, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता सती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार किया गया था, जिस कारण इसे महाशमशान भी कहते हैं। आज भी यहाँ अनगिनत दाह संस्कार होते हैं। नजदीक में काशी की आद्या शक्तिपीठ विशालाक्ष्मी की जी का मंदिर भी यहाँ विराजमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मर्त शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। रंगभरी एकादशी के दिन यानी कि रंगभरी एकादशी के दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ गोना होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बाबा मसान होली खेलते हैं, जो कि काशी में मणिकर्णिका एवं हरिश्चंद्र घाट के अतिरिक्त पूरे विश्व में अन्य और कहीं भी नहीं मनाया जाता। इस घाट का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह सबसे प्रमुख घाट है। इस घाट का भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। इस घाट की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर आने वाले यानी कि यहाँ पर जो जाने वाले दाह संस्कार से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान महाकाल की प्रमुख नगरी काशी में मृत्यु होने स्वर्ग मिलना निश्चित है। इसी कारण यह हिंदू धर्म का एक धार्मिक एवं बहुत ही मान्यता प्राप्त दाह संस्कार स्थल है। इसके चलन में एक कथा है। कहा जाता है कि एक पुराने समय में आज तक यहाँ की चिता की ज्वाला अभी तक बुझी नहीं है। चाहे कितनी भी परेशानियां हों, फिर भी यहाँ पर एक चिता हमेशा जलती रहती है। दोस्तों, वाराणसी शहर न जाने कितनी ही चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक, ये शहर न जाने कितनी ही विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयान करता है। दोस्तों, गंगा किनारे घाटों में से यह एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए है और यह एक विचित्र ही नमूना है। इस घाट में जहाँ एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती नहीं है, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। इतनी विचित्रताओं की वजह से इस घाट में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे घाटों से अलग और विचित्र बनाता है। आइए जाने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े इस कुछ रहस्यों के बारे में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में यह भी बताया जाता है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। यह सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। हिंदू धर्म में भी इसका सम्मान किया जाता है। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट में चिताओं के दहन और अंतिम संस्कार की एक पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस घाट का मणिकर्णिका नाम पड़ने का कारण भी छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदिशक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए।
प्रत्येक स्थान पर जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया था। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए उसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्णिका का अर्थ है कान की बाली। उसी समय से यह स्थान विशेष महत्व रखता है दोस्तों। मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं है जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान शिव ने बनवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक बार वाराणसी आए थे। विष्णु ने दंपत्ति के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान से एक मणि कुएं में गिर गई, इसलिए उस स्थान के लिए मणिकर्णिका नाम चुना गया। इस घाट से संबंधित एक और बात प्रचलित है। भगवान शिव के कान का मणि उस समय नीचे गिर गया जब वह उग्र रूप में तांडव कर रहे थे और उसी घाट से इस घाट का यानी कि निर्माण हुआ। 24 यहाँ दोस्तों 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस घाट में जिस दिन भी चिताएं जलना बंद हो जाएंगी उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। यह घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज्यादा मशहूर और इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूर विदेशों से भी इस घाट को देखने के लिए लोग आते हैं। इसकी खूबियों का बखान दूर तक होता है। घाट के शीर्ष पर जलाऊ लकड़ी के विशाल ढेर लगे होते हैं। प्रत्येक लट्ठे को बड़े पैमाने पर सावधानी से तोला जाता है ताकि दाह संस्कार के विशाल ढेर लगे होते हैं। प्रत्येक लट्ठे को तोला जाता है ताकि दाह संस्कार की कीमत की गणना की जा सके। प्रत्येक प्रकार की लकड़ी की अपनी अलग कीमत होती है, जिनमें चंदन सबसे महंगा होता है। एक लाश को पूरी तरह जलने के लिए पर्याप्त लकड़ी का उपयोग करना भी एक कला है। इस जगह पर आप शमशान और चिताओं का दाह संस्कार देख सकते हैं। वास्तव में वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है, जो न जाने कितनी विविधताओं को समेटे हुए है। जीवन की वास्तविकता का अद्भुत नज़ारा देखने आपको भी एक बार इस घाट के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। अगर आपको जाएंगे तो आपको देखेंगे तो वहां जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। मणिकर्णिका घाट के रहस्यों के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खास महत्व माना जाता है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा नदी के तट पर यह एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसकी भी अंतिम संस्कार मतलब जो इच्छा होती है अंतिम संस्कार की, उसको सीधे मोक्ष मिलता है। उस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से कार्य होते आ रहे हैं। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही उन्हें इस बात की उम्मीद भी होती है कि अगले जन्म में वैश्या नहीं बनेंगी। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है दोस्तों। इस दिन शिव की रूप विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान का कुंडल गिरे थे, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। यह भी कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्कर से एक कुंड को बनाया था जहां भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था जो आज तक नहीं मिला। तब से ही इस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। श्री हरि विष्णु ने यहाँ पहला स्नान किया
था, ये दोस्तों माना जाता है। मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया था, इसलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे पहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड भी बनवाया था। प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्ट धातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया और सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है, जहाँ स्नान करने से मुक्ति मिल जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी के द्वारा यहीं पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण यह घाट महाश्मशान घाट प्रसिद्ध है। यहाँ पर सब से पूछते हैं, क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा? ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है, अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है कि क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा था। यहाँ भगवान शिव अपने अघोर स्वरूप में सदैव निवास करते हैं। वाराणसी शहर के 84 घाटों में से प्रमुख है दोस्तों मणिकर्णिका घाट। इस स्थान पर चिताओं की अग्नि कभी नहीं बुझती है, जाने इससे जुड़े बहुत ही रोचक तथ्य। तो दोस्तों यहाँ पर लोग आकर अपना दाह संस्कार करवाना चाहते हैं, जिससे हमें पता चलता है इस घाट के बारे में। वाराणसी